आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे जितने भी सुनने वाले और देखने वाले हैं, आप सभी को मेरा पुनः प्यार भरा अभिवादन। आज हम बात करने वाले हैं अपने एक ऐसे सीनियर से जिनको हम अपने मतलब ग्रेजुएशन से जानते हैं। जब हमने 1986 में गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया था और हॉस्टल में एडमिशन लिया था, तब सर हॉस्टल में हमारे फोर्थ ईयर सीनियर हुआ करते थे। सर उस समय एमएससी फिजिक्स में थे और सर प्रीवियस में थे, तो सर के साथ 2 साल रहने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ और सर से काफ़ी उस समय गाइडेंस और प्यार दुलार मिलता था और एक बड़े भाई और छोटे भाई का स्नेह मिलता था। तो आज हमारा ये परम सौभाग्य है कि हम सर से बात कर पा रहे हैं और सर इस समय डाइट में प्रिंसिपल हैं मंडला में। और जैसा कि शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस के अवसर पे एक शिक्षक से बात करना ये परम सौभाग्य की बात है। कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है। जीवन में माता पिता का स्थान कभी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि वे ही हमें रंगीन खूबसूरत दुनिया में लाते हैं। कहा जाता है कि जीवन में सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं। भारत में प्राचीन समय से ही गुरु शिक्षक परंपरा चली आ रही है, लेकिन जीने का असली सलीका हमें शिक्षक ही सिखाते हैं, सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आज हम बात करेंगे शिक्षक दिवस के अवसर पर। जैसा कि मैंने बताया, हमारे साथ जुड़े हैं प्रिंसिपल डाइट मंडला से श्री राजेश जायसवाल सर, जिन्होंने, पुनः मैं बताऊं, फिजिक्स में एमएससी किया है। उसके और स्पोर्ट्स में काफ़ी दखलंदाजी थी। सर जो है वॉलीबॉल अच्छा खेलते थे। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सर आपने जो अपनी जर्नी शुरू की, तो मतलब कैसे शुरू की, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपने बीएससी एमएससी करने के बाद जब आपने जॉब लिया तो आप डायरेक्ट प्रिंसिपल तो बने नहीं होंगे, तो पहले पीजीटी रहे होंगे, तो कैसा लगा आपको, मतलब थोड़ा सा अपने बारे में बताइए सर सबको। जरूर। थैंक यू मथुरेश जी। हमारे छोटे भाई भी हैं और मेरे ख्याल से हमारे हॉस्टल के जो संबंध होते हैं जीवन पर्यंत ये चलते हैं। हुआ कुछ ये कि हम रहने वाले छोटी सी जगह से थे, जैसे कि अपने सामान्य रूप से हॉस्टल में हम जितने भी लोग पहुंचते हैं छोटे छोटे गांव से होते हैं, लेकिन सबकी अपनी एक पहचान वहां पर बनने लगती है। हॉस्टल का बहुत बड़ा योगदान इसमें होता है। हमने 83 में हायर सेकेंडरी की थी, निवास के हम रहने वाले हैं, और बीएससी में हमने एडमिशन लिया 83 में। खेल की जहां तक बात मथुरेश जी ने यहाँ पर की है, तो शायद ये हमारे पिताजी से भी यहाँ पर हमको मिला। वे स्वयं बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और माँ भी एनसीसी की बहुत अच्छी कैडेट रही हैं, बेस्ट कैडेट रही हैं। तो शायद ये जीन्स में ही था कि खेल हमारी रग रग में बसता था। पढ़ते थे, पढ़ने के साथ खेलना बहुत जरूरी था। स्कूल में हमने स्कूल नेशनल भी खेला है, और वो खेलने के साथ ही साथ वॉलीबॉल में, इसके साथ साथ फुटबॉल भी हमने स्कूल लेवल पर खेला हुआ है, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट तक हमने से खेला था। कॉलेज में पहुंचकर हमने वॉलीबॉल और हैंडबॉल इनमें ऑल इंडिया तक रिप्रेजेंट किया है। और मुझे ये सौभाग्य मिला कि शायद साइंस कॉलेज में पहुंचकर फर्स्ट ईयर का कोई छात्र यदि वॉलीबॉल टीम का कॉलेज का कैप्टन बन सकता है, वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। तो शायद मुझे उस समय लगा, पहले मुझे ऐसा लगता था काफी पार्शियलिटी वगैरह कहीं होती है, लेकिन जब मुझे ये अवसर मिला फर्स्ट ईयर में, जो कि नहीं मिलता है, तो मुझे लगा नहीं, कहीं पर योग्यता के आधार पर भी निर्णय होते हैं। भी बहुत सारे मिथा कैसे फैलाए जाते हैं। तो वॉलीबॉल और हैंडबॉल में ऑल इंडिया तक हमने खेला है। फुटबॉल इंटर कॉलेज वगैरह तक हमने यहाँ पर खेला है। एथलेटिक्स में थ्रोज, जंप और रनिंग वगैरह, इसमें हम 3 ब्रदर वहां पर, हम हमसे छोटे शैलेश छोटे विवेक थे। तो इसमें क्योंकि बचपन से साथ में खेलते आ रहे थे, तो वहां पर थ्रोज वगैरह में भी हमारी पोजीशन थी। शॉर्ट पुट में यूनिवर्सिटी में हमारी फर्स्ट पोजीशन थी। हाई जंप की बात की जाए तो उस समय जालन सिंह सर भी थे, तो जालन सर और हम लोग
साथ में ही जंप वहां पर किया करते। तो फर्स्ट जालम सर थे, सेकंड नंबर पे मेरा नाम हाई जंप में वहां पर था, ग्रेट। जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, इन सभी में रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है खेल हमारी रग रग में बसा हुआ था, और यही कारण था हॉस्टल के साथ जो अलग अलग प्रकार के हमारे भाई वहां पर साथ में थे, उन्होंने जीवन जीने का तरीका सिखाया। और मुझे ऐसा लगता है कि आज यदि मैं अपने पीछे खासकर यदि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में जहां पर यदि मैं हूँ, कुछ ठीक यदि कर पा रहा हूँ, तो उस खेल का और मेरे छात्रावास का योगदान है, जिन्होंने मुझे हर आयाम पर कार्य करने की एक स्वतंत्रता दी और अच्छा बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मुझे प्रेरित भी किया। बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया आपने बताया। सर जैसे आप शिक्षक हैं इस समय और आप प्रिंसिपल हैं, आप आपके साथ और भी सहयोगी काम करते होंगे, तो जैसे देखने में आया है कि पहले जो शिक्षक का सम्मान था और आज जो शिक्षक का सम्मान है उसमें काफी गिरावट आई है। और लोग कहते हैं ऐसा इसलिए हुआ कि शिक्षक व्यवसायी हो गए, मतलब शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ या शिक्षक व्यवसायी हो गए। क्या आपका इसमें क्या ओपिनियन है सर? बिल्कुल ठीक, सही कहा है आपने। अभी की जो स्थिति है, शिक्षक के पास और कुछ नहीं, एक सम्मान होता था। मुझे इसकी हमारे बचपन में जो प्राइमरी क्लास में जिन टीचर्स ने पढ़ाया, आज भी उनकी तस्वीर हमारे आंख के सामने होती है, जिस लगन के साथ वो कार्य किया करते थे। आज की बदली हुई परिस्थिति में दो चीज को जिम्मेदार मानता हूँ। बदली हुई परिस्थिति के अनुसार जितनी तेजी से जनरेशन बदल रही है, पहले ऐसा होता था कि एक जनरेशन 20 से 25 साल में बदला करती थी। जी अब ये परिवर्तन, सोच में जो परिवर्तन, लगभग 5 साल में एक जनरेशन परिवर्तित हो रही है। जी शिक्षक की बात की जाए तो शिक्षक को समाज में पैसा चाहे ना मिले, लेकिन वो सम्मान प्राप्त था जो अन्य किसी को प्राप्त नहीं था। और जी उसके पीछे मुख्य बात थी उनका समर्पण, जी। उनकी लगन। उन्होंने व्यवसाय नहीं, उसे कर्तव्य समझ करके बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी तैयार किए थे। कि आजकल के बच्चे खराब हैं, मेरा मानना इसमें यह है, जी बच्चे कोई खराब नहीं होते। शायद हमने अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं किया, इसलिए हम अच्छे बच्चे तैयार नहीं कर पाए, और हम अपने प्रति विश्वास पैदा नहीं कर पाए, इसलिए सम्मान नहीं मिलेगा। तो एक सर बहुत सीधी सी मैं आपको बात बीच है। में रोकना हाँ चाहूंगा सर, जैसे आपने सर। कहा कि इसमें शिक्षक ही जिम्मेदार है, लेकिन शिक्षक क्यों जिम्मेदार है? इसमें सिस्टम और शिक्षक का जो सामंजस्य होना चाहिए, शायद वहां कोई कमी है। क्योंकि पहले क्या बिल्कुल। था, इतनी जरूरतें नहीं थी, इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, और शिक्षक को जैसे आपने बताया सम्मान मिलता था। और शिक्षक के बारे में कहते हैं शिक्षक उस दीपक के समान है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। संपूर्ण भारत में शिक्षकों को देवतुल्य माना जाता है और उन्हें पूजा जाता है सर। पूजा जाता था, अब मैं कहूंगा जाता था, पहले अब ऐसा क्यों? मतलब ये बड़ा कचोटता है। मैं भी शिक्षक हूँ और था सर। अब और मैंने ये महसूस किया है कि जो सम्मान हम अपने शिक्षकों को देते थे, वो सम्मान हमें अब, मतलब आज के शिक्षकों को नहीं मिल पा रहा है। और ऐसा नहीं है शिक्षक का समर्पण कम हुआ है, समर्पण है, समर्पित है, लेकिन क्या इसमें सिस्टम कहीं दोषी है, या पूरी तरह हम दोष शिक्षकों पे दे दें? इसमें सर थोड़ा सा। बिल्कुल ठीक मथुरेश जी, हाँ बिल्कुल ठीक। हम पूरी तरह शिक्षक को दोष नहीं देते, लेकिन शिक्षक एक ऐसे कार्य से जुड़ा होता है कि एक छोटी सी भी कहीं कोई गलती होती है, तो उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता है, क्योंकि वह चिंतन करता है, सोचता है, उसके बारे में गहराई से सोचता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि केवल शिक्षक जिम्मेदार नहीं है, सिस्टम भी जिम्मेदार है, समाज भी इसके लिए है। इससे मतलब नहीं है आपके पास पैसा कितना है, अर्थात किसी के अच्छे होने का जो मापदंड है वो पैसा रह गया था। पैसे की दृष्टि से शिक्षा कमजोर रहा है, लेकिन इज्जत की दृष्टि से बहुत महान रहा। तो धीरे धीरे उसने क्या किया, अपनी इस मनोवृत्ति को थोड़ा सा बदला
कहीं भी जहां भी उसका तिरस्कार होता था केवल पैसे के कारण, उसकी बहुत इज्जत के साथ में बीच का ऐसा समय आया था जब इज्जत के साथ नहीं देखा जाता था। तो समाज की इन भावनाओं को उन्होंने देखा, देखने के बाद अपने कर्तव्य को उसने व्यवसाय समझकर और फिर ये बोला कि केवल पैसे के आधार पर यदि हमको सम्मान प्राप्त होता है तो पैसे मैं भी कमा सकता हूँ। तो शायद अपने मूल कार्य से उसका ध्यान वहां पर हटा। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो बड़े, जो अपन अब बाकी चीजों की बात करते हैं, यहाँ पर तंत्र की बात करते हैं, तो वहां पर शिक्षकों के साथ बहुत सारे प्रयोग हुए, बहुत सारा खिलवाड़ भी हुआ। आज हम गर्व कर सकते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जैसे शिक्षक के ऊपर, जी जो उन्हें सबसे पहले, वो राष्ट्रपति रहे सब कुछ थे, लेकिन सबसे पहले वो अपने आप को शिक्षक मानते थे। और शिक्षकों के प्रति जो सम्मान था, उस समय की स्थिति भी आप सोचिए कि क्या कारण थे आखिर कि उन्होंने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में जी भाई जी। मैं शिक्षक सर हर प्रकार के व्यक्तियों का निर्माण कर रहा है सर। इसमें आपको और तो जोड़ना चाहूंगा कि उनका, जैसे कलाम साहब हाँ थे, कलाम साहब भी अपने को शिक्षक ही कहते थे। जब मैं उनसे मिला, उनसे बिल्कुल बात हुई, तो उनसे जब मैंने एक सवाल किया था कि क्या आप दूसरा टर्म के लिए राष्ट्रपति बनना चाहेंगे, बोले नहीं, मैं तो अब जाऊं, दूसरा टर्म कंटिन्यू नहीं करूंगा। तो मैं पूछा क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा मैं जाके छोटे बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो मतलब शिक्षक होना कितने गर्व की बात है कि एक प्रेसिडेंट बहुत गर्व की वो बात। अपने को शिक्षक बताना ज्यादा प्रेफर कर रहा है ना कि राष्ट्रपति। जबकि मतलब राष्ट्र का प्रमुख मतलब पहला व्यक्ति होता है, लेकिन वो शिक्षक बोलना अपने को ज्यादा पसंद करता है। सर आपने बात की जैसे अपन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, तो जिनके जन्म दिवस को उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि हम मेरे जन्म दिवस को एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तो सर्वपल्ली श्री राधाकृष्णन जी का जन्म जो है 5 सितंबर 1888 में हुआ था। चेन्नई के पास सर एक तिरुमनी या तिरुमनी बोलते हैं, तिरुतनी बोलते हैं, ये थोड़ा सा डाउट है, तिरुमनी, वहां के गांव में हुआ तिरुमनी। था। उनके पिता का नाम था वीरास्वामी, सर्वपल्ली वीरास्वामी जी, एंड माता जी का नाम था सीताम्मा। तो और ये भी शिक्षक है, ये भी, आप भी शिक्षक थे, और आप पहले उपराष्ट्रपति थे, फिर दूसरे राष्ट्रपति बने। तो अच्छा, जो जब इन्होंने अपना शिक्षक दिवस के लिए अपने जन्मदिन को बोला होगा, तो सर इनके मन में क्या विचार रहे होंगे कि आने वाले समय पे, मतलब ये हम एक कल्पना कर सकते हैं, अब वो तो है नहीं बिल्कुल ठीक ना, है। हम उनसे मिले हैं, उनके बारे में पढ़ा है थोड़ा बहुत और अपने शिक्षकों से सुना है। और हम हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। उस दिन अब शिक्षक दिवस मनाने का प्रारूप भी चेंज हो गया है। मतलब आप स्कूल बिल्कुल में वो चीज नहीं है, आपने देखा होगा बहुत से वीडियो आते हैं उस दिन, बड़े फिल्मी गाने होते हैं, मतलब ये काफी ट्रेंड चेंज हो गया है। तो और जैसे आप प्रिंसिपल हैं, आप अपने स्कूल के लिए जिम्मेदार हैं, और जैसे लोग ये थोड़ा बहुत बदलाव करके इसमें कैसे उनके विचारों को कहाँ कैसे देखते हैं, थोड़ा सा इसमें सर मैं पूछना देखिए, चाहूंगा। जहां तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बात अपन करें, जहां एक दुनिया के माने जाने जाने माने शिक्षाविद थे, वहीं बहुत बड़े दर्शन शास्त्री थे। जी उनका दर्शन बहुत गहरा था। उस समय में ही उन्होंने ये महसूस किया कि आगे आने वाले समय में शिक्षक के साथ जो वास्तव में राष्ट्र निर्माता होता है, उसको वो सम्मान मिलने, उस समय से उनको वो दिखाई देने लगा था। ये एक बात थी। तो उनका दर्द ये था कि जो वास्तव में पूरे समाज को दिशा दिखाते हैं, जो राष्ट्र को दिशा दिखाते हैं, जो बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर सारे लोगों को तैयार करते हैं, यदि उसे समाज में स्थान नहीं मिलेगा तो शायद वो अपनी प्रतिभा को खोता चला जाएगा। तो शायद मेरा ऐसा मानना है कि उनका कि जो समाज को दिशा देने वाला है उसको समाज में सम्मान प्राप्त होना चाहिए। उसके प्रति हमारा सम्मान यदि रहेगा तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हमारा देश भी आगे बढ़ते रहेगा। जी सर, जैसे आपने कहा ये महान फिलासफर थे, वाकई में महान इनकी फिलासफी और इनका जो ये मद्रास में इन्होंने टीचिंग की, ऑक्सफोर्ड में टीचिंग की, मतलब विदेशों में जाके इन्होंने पढ़ाया और काफी मान सम्मान मिला इन्हें। और इनके बारे में कहते हैं कि आप भारतीय संस्कृति के संवाहक थे, प्रख्यात शिक्षाविद और महान दार्शनिक, और एक आस्थावान हिंदू विचारक भी थे। इसी कारण आपको 1954 में भारत के सबसे बड़े
पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया था। तो वही सर इनके बारे में, मतलब इनकी जो आत्मा है आज कहीं ना कहीं, जैसे हम हिंदू माइथोलॉजी को मानते हैं कि रीबर्थ पे हम विश्वास करते हैं, मतलब 84 योनियों पे विश्वास करते हैं, और ये हिंदू ब्राह्मण थे तो इन्होंने कहीं ना कहीं पुनर्जन्म लिया होगा और होंगे। तो कहीं ना कहीं इनकी आत्मा क्या सोचती होगी आज के मतलब शिक्षा के जगत को लेके। जैसे मेरा सवाल था कि जो स्कूल में शिक्षक दिवस मनाने का ट्रेंड चेंज हो गया है, इसको कैसे वापस लाया जाए, इसमें आपके थोड़े विचार जानना चाहूंगा। जरूर, बहुत अच्छी बात है। मुझे आपसे चर्चा करते एक ध्यान आ रहा था कि जी शायद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा था, एक लिखा तो बहुत सारी चीजें उसमें छुपी हैं। मैन इज बोर्न टू लव, नॉट टू हेट, टू क्रिएट, नॉट टू डिस्ट्रॉय, ग्रेट। एंड टू कोलैबोरेट, नॉट टू क्लैश। ये बातें उन्होंने बोली थी, तो बहुत सारी चीजें थी। ये वाक्य आज भी कोट किया जाता है। और आपका जो कहना है यहाँ पर कि कहीं अपन पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, न किसी रूप में वो होंगे, कहीं पर हमारे बीच में विद्यमान होंगे, और आज की इन परिस्थितियों को देखते होंगे तो उन्हें निश्चित रूप से बहुत पीड़ा होती होगी। लेकिन वो इस प्रकार के व्यक्ति थे कि हमेशा आत्मचिंतन किया करते थे। वो ये सोचते थे क्या क्या हमसे, मेरा ऐसा मानना है कि सर इनको लगता है कि हमसे से तात्पर्य वो प्रत्येक शिक्षक की बात करते हैं। हमसे कहाँ पर चूक हो गई, हमने कहाँ पर चूक कर दी कि आखिर हम इन मर्यादाओं को, इन संस्कृतियों को हम भूलते चले जा रहे हैं। क्योंकि जब तक हमारी ये मर्यादाएं, ये संस्कृति जिंदा नहीं रहेगी, सीखने सिखाने की प्रक्रिया, गुरु शिष्य की परंपरा को जीवित रखना संभव नहीं। उसके मायने बदल गए। फिर आपने यहाँ पर कहा कि स्कूलों में इसका स्वरूप बदल गया, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसका संबंध भावनाओं से है, दिल से है इसका। अब ये एक कार्यक्रम के रूप में रह गया है। मेरे ख्याल से मुझे भी ऐसा लगता है कि हम लोग जब थे स्कूलों में तो दिल से शिक्षकों के लिए या उनके सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित करते थे, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। आज ये हो गया कि इसको कितने अच्छे से गैदरिंग के रूप जो आपस में चर्चा करते भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने शिक्षा में हमारे जो दायित्व थे उनको शायद ठीक से नहीं निभाया है, जिससे हम बच्चों के अंदर वो बात, शिक्षक के प्रति वह विश्वास हम पैदा नहीं कर पाए। और उसके दूसरा इतना उपयोगी शिक्षकों ने आज बच्चों के लिए, मैं सबको लेके नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमारे समुदाय का कुछ लोग भी यदि ऐसा करते हैं तो शायद उसके कारण 10-20 लोग, एक व्यक्ति के करने पर उस कम्युनिटी पर बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ता है। जी तो हर शिक्षक को यहाँ पर चिंतन करने की आवश्यकता है। ठीक बात है सर। जैसे वो वीडियो वायरल होते हैं, जैसे कई बार देखने मिलता है कि मैडम है और बच्चों के साथ फूहड़ फन का डांस करना, और ऐसी शायरी, शेरो शायरी शिक्षक दिवस पे। जबकि जहां तक मेरा मानना है, शिक्षक दिवस में शिक्षक को एक कमिटमेंट लेना चाहिए कि हम आने वाले सेशन में कैसे पढ़ाएंगे, मतलब बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर होगा। लेकिन होता उल्टा है, बच्चे प्रोग्राम करते हैं, जबकि शिक्षक दिवस में शिक्षकों को प्रोग्राम करना चाहिए। तो सर आज का मतलब आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा महेश लगा। जी, और मैं सर जी, और बताना जी है, आप बोलना चाह रहे हैं सर कुछ? ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। शिक्षक दिवस, बच्चे तो अपने शिक्षकों को सम्मान के लिए, शिक्षक के लिए आत्मचिंतन का, आत्मावलोकन का दिन होता है। ये बिल्कुल तय बात है। और यदि हम अपना आत्मावलोकन नहीं कर रहे हैं तो वास्तव में, और बच्चे को नहीं समझ रहे हैं, फिर आपने बोला फूहड़ डांस की बात है, तो शिक्षक वास्तव में बच्चों के लिए रोल मॉडल होता है। हम छोटे बच्चों को देख लें, उनके सर ने या मैडम ने कोई बात बोल दी है तो पिताजी माँ जितना भी बोलते हैं वो उसको स्वीकार नहीं। नहीं करते हैं। तो समाज में शिक्षक के प्रति एक बहुत बड़ा विश्वास है। हम शिक्षकों को उस विश्वास को जागृत रखना होते हैं। आपने सर ये बात बड़ी अच्छी बताई कि मुझे भी याद है, मेरी बेटियां हैं दो, वो जब बचपन में स्कूल जाती थी, मतलब फर्स्ट में रही होंगी या केजी या फर्स्ट में, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन वो इवेंट याद है, मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि एक बार मैडम ने उनकी बुक में, मतलब उसने गलत लिखा था, 3 का पहाड़ा, 3 चौक 12 होता है, तो 3 चौक वो 14 लिखा था, 14 लिखा था वहां पर। और उसने जो है, तो वहां पर
सर ऑडिबल है या? ऑडिबल, अब तो ऑडिबल। जी, तो उसके बाद मैम ने बिना देखे उसको टिक कर दिया था, मतलब सही कर दिया था। तो उसको अचानक एक दिन नजर पड़ी कॉपी पे, तो मैंने कहा ये तो यार गलत है, इन्होंने मतलब गलत। तो मैंने बच्चे से बोला, मैं कहा बेटी यहाँ तो ये 14 की जगह 12 होना चाहिए। तो बोले नहीं मैम ने ये सही किया है, मैंने मैम को दिखाया था, मैम ने चेक किया है और सही है। तो मैंने कहा नहीं, उन्होंने शायद देखा नहीं है या ध्यान नहीं दिया, आपने गलत लिखा है। तो उसको मैंने इरेज करके, क्योंकि पेंसिल यूज करते थे वो बचपन में बच्चे, तो इरेज करके 12 कर दिया सर। तो उसमें क्या हुआ, मैं गया हूँ, उसने फिर से उसे 14 कर दिया। मतलब ऐसा हुआ 3-4 बार। मतलब उसने, मैं पूरी रात उसको समझाता रहा, दिन समझाता रहा, उसको वो 14 ही था। मतलब 3 हम्म। के टेबल में 3 हाँ 4 मदरेश जा जी। 14 ही था, मतलब वो 12 मैं नहीं करा सका। तो फिर मैं हार के तक हार जी। गए, टीचर के पास गया। तो मैं कहा मैम थोड़ा सा बच्चा आपको इतना फॉलो करता है, मतलब मैम ने, आप कुछ भी आप बोलोगी वो सही है, मैं भी एक टीचर हूँ, लेकिन मेरी बात वो नहीं मान रही है क्योंकि मैं पिता हूँ उसके लिए। लेकिन वो टीचर की बात, तो टीचर का जो इम्पैक्ट है सर बच्चे पे मतलब बहुत ज्यादा पड़ता है। जी हाँ, बहुत। क्योंकि जो रोल मॉडल की बात की, तो जी लेकिन क्या, अच्छा सर हम इस चर्चा को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। आपने रोल मॉडल की बात की, हाँ रोल मॉडल की जो आपने बात की है हाँ। ना सर, तो इसमें जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो आते हैं, शिक्षक को जनवरी फरवरी 4 5 ऐसा लिखना नहीं आता, हिंदी में ना इंग्लिश है ना। में ऐसे ही। तो कभी कभी मुझे लगता है ये फेक वीडियो है, लेकिन नहीं, ये एनसीईआरटी सच है। के वो जो इंस्पेक्शन करने जाते हैं, वो सीबीएसई के इंस्पेक्शन करने वाले ही बोलते हैं ये सही है, और गवर्नमेंट ने भी माना इसको कि ये सही है। तो अब ऐसे शिक्षक होंगे तो क्या रोल मॉडल मतलब बच्चों के लिए आएंगे। और फिर बिल्कुल बिल्कुल सच बात है। ऐसे शिक्षकों को जो चुनता है, जब इंटरव्यू होते हैं, इनका इंटरव्यू दे के आते होंगे, तो पैनल बैठता होगा, तो वो पैनल कैसा होता होगा, मुझे उन शिक्षकों पे हंसी नहीं आती, उन शिक्षकों को दोष मैं नहीं देता। वो जो पैनल है, वो 4-5 लोगों का, वो जिन जो चुनता है वो कैसा होता होगा, उनकी मन स्थिति क्या होगी, उनका क्या क्राइटेरिया होगा। सर इसमें तो कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल कहना चाहूंगा मथेश भाई, मैं सबसे पहले इसमें ये बतलाना चाहता हूँ कि हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि टीचर्स जो सबसे अच्छे, सबसे क्रीम ब्रेन को इसके लिए चुना जाना चाहिए, वो मापदंड में नहीं है। हमारी नीतियों का की कहीं कमी अपन बोल सकते हैं। रही आपने बोला कि इंटरव्यू में कैसे लोग बैठते हैं, इसके लिए इंटरव्यू होता ही नहीं। स्कूलों में जो प्राइमरी मिडिल एजुकेशन की जी अपन बात करते हैं, हाई स्कूल, इसमें कहीं पर भी कोई इंटरव्यू नहीं होता है। सीधा परसेंटेज के आधार पर लोग आ जाते हैं। मैं भी बहुत सारे कुछ कहा जो अपॉइंटिंग अथॉरिटीज रहती हैं उस कमेटी में रहता हूँ यहाँ पर, तब मैं देखता हूँ कि एमएससी 88% वाले केमिस्ट्री से, कोई फिजिकल केमिस्ट्री से, और वो मॉलिक्यूल और एटम और वैलेंसीज, इनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। ये स्थिति है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, तो आपने जो बोला बिल्कुल सही बात है कि रोल मॉडल टीचर कहाँ की बात। एक बात है यहाँ पर, टीचर को बहुत संवेदनशील रहने की आवश्यकता। जैसे बोला जाता है इंजीनियर की कोई गलती है तो ये रेत सीमेंट और गारे में दब जाती है, यदि डॉक्टर की गलती है तो कब्र में दफन हो जाती है, जी कोई वकील कोई गलती करता है तो उसकी गलती फाइलों में दब जाती है, लेकिन एक शिक्षक की जो गलती वो राष्ट्रीय चरित्र में झलकती है। तो यहाँ पर यदि राष्ट्र हमारा कहीं पर जा रहा है, बड़े बड़े राजनीतिक के बारे में हम कुछ अलग प्रकार की बातें सुनने को लगती है, तो कहीं ना कहीं इसके मूल में वह शिक्षक है। तो उस शिक्षक की गलती नहीं छुप सकती कहीं पर, इससे ज्यादा संवेदनशील रहने की बात यहाँ पर है। दूसरी बात, कुछ पॉलिसीज मैटर है जिसके कारण योग्य लोगों का चयन शिक्षा के क्षेत्र में नहीं हो पाता है। हम लोग भी जाते हैं मॉनिटरिंग के लिए, हमारा भी जो इंस्टीट्यूट है टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, परसेंटेज के बेसिस में आते हैं, कट ऑफ वहां पर छोटी जगह है, उसके बाद भी कट ऑफ उसका 80% रहता है, लेकिन हम उनकी स्थिति देखकर हमें लगता है तो मिडिल स्टैंडर्ड के लायक नहीं है। तो आज की स्थिति परसेंटेज लाना एक अलग बात है, समझ एक अलग बात है। हायर सेकेंडरी लेवल पर हम इस चीज को देखते हैं तो प्रैक्टिकल वाली बात जो है वो बिल्कुल जीरो हो गई है। चाहे केवीज की बात मैं करूं, वहां पर सीबीएसई वाले जो स्कूल उनकी बात करूं, चाहे हम एमपी बोर्ड के अपने गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, चाहे प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, तो यहाँ पर सिस्टम में कहीं ना कहीं सुधार करने की यहाँ पर आवश्यकता है। और योग्यता के आधार पर यदि हम योग्य शिक्षकों को रखेंगे तो शायद इस प्रकार की चीजें हमें शिक्षा के क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेंगी। बहुत तो बढ़िया सर, यहाँ पर आपके
कई बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको अलग से चर्चा की जा सकती है। बहुत बढ़िया सर, आपके विचार से काफी हो सकता है कि कोई लोग सुनेंगे, उनके मन में चेंजेज आएगा। क्योंकि शिक्षकों का रोल, जैसा आपने कहा, शिक्षकों का रोल बहुत ही अहम रोल है समाज को बदलने में, देश को बदलने में। और नई चीज, जैसे चाणक्य कहा करते थे, शिक्षक प्रलय भी ला सकता है और निर्माण भी कर सकता है। तो शिक्षक निर्माणकारी तो मेरे को बहुत कम नजर आते हैं, और विध्वंसकारी में ज्यादा दिखाई देते हैं। ऐसा मतलब जो भी है, जैसा भी है, सिस्टम दोषी है या हम दोषी हैं। अब इसमें तो अब सरकार की बात है सोचने की, हम तो सिर्फ सजेशन दे सकते हैं, हम तो सिर्फ बोल सकते हैं। तो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मथुरेश जी, बातचीत मैं इसमें ये करके। कहना चाहूँ, जी। इसमें इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा। जी। चाणक्य जी ने इस चीज को ये बतलाया था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, उसकी गोद में सृजन और प्रलय ये दोनों दोनों पलते साथ हैं। साथ पलते हैं, ये वाली चीज है। जी। तो इसका मतलब अपन यहाँ पर देश के चिंतन की बात यदि करते हैं तो देश में जो भी चीजें घटित हो रही है, जैसे लोग शीर्ष पर जो भी बैठ रहे हो, जिस प्रकार से अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, कहीं न कहीं इसमें हम शिक्षकों को सोचने की आवश्यकता है, हमारी शिक्षा पद्धति को सोचने की आवश्यकता है कि शायद हम पढ़े लिखे लोग तो बना दे रहे हैं, लेकिन संस्कारवान लोग हम तैयार नहीं कर पा रहे हैं। जी। अच्छे विद्यार्थी तैयार करेंगे तो हम देश के श्रेष्ठ नागरिक भी तैयार करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत विसंगतियां जो देखने को मिल रही हैं, वो विसंगतियां धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। ठीक बात है सर, क्योंकि आने वाले समय में शिक्षक का रोल, जैसे भारत जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, तो इसमें शिक्षक का रोल बहुत ही अहम होने वाला है। और मुझे लगता है कि शिक्षक को बनाने में जो प्रोसेस है, उसमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन करने की, बदलाव करने की आवश्यकता है। इसमें हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तभी राष्ट्र का निर्माण हम कर पाएंगे। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम है, तभी फुलफिल हो पाएगा जब हम शिक्षक को शिक्षक बनाएंगे। और जब शिक्षक शिक्षक बन जाएगा, तब जो शिक्षक दिवस मनाने का हमारे जो महामहिम सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का सपना था, वो साकार हो पाएगा। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और ये प्रणाम। थैंक यू। और फिर हम लोग मिलेंगे, चर्चा करते रहेंगे। तो